ये कहानी है नवंबर 2021 की, मतलब आज से 5 महीने पहले की, जब मैं अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा शहबाज शरीफ गया था। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन तरीन सफ़र शहबाज शरीफ का है। अब पिछले कुछ सालों से मैं इस सफ़र का मुंतज़िर जो था। 5 महीने पहले जब मैं गया था तो मैंने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर ली थी यादगार के तौर पे। अब बंदा रोज़ तो जाता नहीं है ऐसी जगहों पे, तो ये फुटेजेस हैं और आपका भाई है और आपके भाई की कहानी है। मस्त हूँ मैं अपने ज़वाल पर, उरूज मेरा कलंदर सा जो होना है। शायद मैं अपने एहसासात लफ्ज़ों में बयान ना कर पाऊँ कि मैं किस कदर दीवाना एक आज़री का। मस्त हूँ सालों से कलाम कलंदर में, काफ़ी सालों से जिस चीज़ का मैं मुंतज़िर था। मेरे उस सफ़र का आगाज़ बहुत ही जोश व खरोश के साथ होता है और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। रात के 2 बजे कराची से निकलना, पूरे रास्ते सूफीज़म करते जाना और डायरेक्ट गेट के सामने गाड़ी रोकना। अब वो पहली नज़र जो थी और वो जो मंज़र था, वो मंज़र मैं लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकता। 7 पहुँचते ही सारा सामान रूम में रखना और तुम निकल जाना 7 एक्सप्लोर करने। ज़रूरी नहीं है मैं पहली दफ़ा आया हूँ, तो मैंने तो एक्सप्लोर किया। कहते हैं ये बाज़ार आज से तकरीबन 600-700 साल पुराना है और हर साल लाखों लोग यहाँ सलामी या हाज़री देने आते हैं। इस तरह ये शहर चलता आ रहा है और ये भी कहते हैं कि ये शहर हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार शरीफ के बनने के बाद वजूद में आया। जैसे जैसे मेरे कदम बढ़ रहे हैं, मुझे खुद में एक अजीब सी कैफियत महसूस हो रही है। सालों से दिल में जो ख्वाहिश थी आज वो पूरी होने जा रही है। जिस जगह को अक्सर तस्वीरों और वीडियो में देखा करता था, वो कुछ ही देर में मेरे सामने होगी। 7 की गलियों से गुजरते हुए हम बिलाखिर मज़ार के अंदर दाखिल हो गए। मैंने अपने बचपन से जितने भी सूफ़ी कलाम सुने हैं, उनमें से अक्सरियत उन कलाम की है जो हज़रत लाल शहबाज कलंदर के हैं और उन्हीं कलाम की मोहब्बत मुझे इस मकाम पे ले आई है। कहते हैं सिंध में इस्लाम सूफीज़म के थ्रू आया है। मैं आप सबके सामने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री पेश करना चाहता हूँ। आप लोग की नॉलेज में और मेरी वीडियो की ड्यूरेशन में दोनों में इजाफा हो जाएगा। हज़रत लाल शहबाज कलंदर, जिनका असल नाम हज़रत उस्मान मरवंदी है। मेवंद एक शहर है जो अफ़गानिस्तान में हज़रत लाल शहबाज कलंदर की जाए पैदाइश है। 11वीं सदी में पैदा हुए, 12वीं सदी में वफ़ात पाई और 13वीं सदी में ये मज़ार तामीर हुआ। कहते हैं शहबाज 2 अलग अल्फाज हैं, शाह और बाज। शाह मतलब बादशाह, सरदार, बुलंद मर्तबे वाला, और बाज बुलंद उरान बढ़ने वाला। कहते हैं कलंदर वो होता है जो दुनिया की फ़िक्र से आज़ाद अल्लाह की इबादत में मशगूल होता है। कलंदर होना हर शख्स के बस की बात नहीं। मैंने कहा था शायद मैं लफ्ज़ों में एहसासात बयान न कर पाऊँ। मैं बता नहीं सकता मेरी खुशी का आलम क्या था। उस वक्त मैंने एक सुकून महसूस किया। रोज़ाना की मसरूफ़ ज़िंदगी में हम ये सुकून महसूस नहीं कर पाते जो मैं उस वक्त महसूस कर रहा था। हर शख्स एक अकीदे के साथ हाजिर होता है इस बारगाह में। यहाँ और भी मज़हब के लोग आते हैं। कहते हैं पाकिस्तान में 2 मज़ारात ऐसी हैं जिनमें एक दरवाज़ा है, उस दरवाजे पे सोने का पानी चढ़ा हुआ है। उसमें से एक दरवाज़ा हज़रत लाल शहबाज कलंदर की मज़ार पे और दूसरा दरवाज़ा दाता दरबार में है। मैं तो कहता हूँ थोड़ा आराम कर लो, क्योंकि अभी और भी कुछ देखना है। उल्टी बस्ती है, हज़रत बौदलाबार की मज़ार है और दमाल भी तो है। अब यहाँ सोने तो आए हैं नहीं, तो उठते ही सीधा निकलो उल्टी बस्ती। मर्जी है, ज़रूरी नहीं, मैं तो जा रहा हूँ। सखी शहबाज कलंदर, हुसैनी लाल कलंदर, हली दम दिल दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर। चेहरे पे खुशी देख रहे हो लड़के की, लगता है इसे नींद ही नहीं आई।
इस एक्साइटमेंट में। सखी शहबाज कलंदर, हुसैनी लाल कलंदर, हनी दम दिल दे अंदर। ये है वो उल्टी बस्ती जिसके बारे में एक वाकया बहुत मशहूर है कि इस इलाके में एक बस्ती हुआ करती थी जिसका हाकिम एक हिंदू राजा हुआ करता था और सिकंदर बोदलाबार जो हजरत लाल शहबाज कलंदर के दीवाने और मुरीद थे। वो हजरत लाल शहबाज कलंदर के नारे लगाया करते थे। जब ये बात उस हिंदू राजा को मालूम हुई तो उसने सिकंदर बोदलाबार को इस बात से मना किया, लेकिन हजरत बोदलाबार ने उनके सामने नारे लगाना शुरू कर दिए। ये देखकर उस हिंदू राजा ने हजरत बोदलाबार को कत्ल करवा दिया। और कहते हैं बस्ती में दाखिल होते ही हजरत लाल शहबाज कलंदर ने हजरत बोदलाबार को आवाज लगाई। तीसरी बार पुकारने पर हजरत बोदलाबार जिंदा होकर हजरत लाल शहबाज कलंदर के हुजूर पेश हो गए और इसे हजरत लाल शहबाज कलंदर की एक करामत भी कहा जाता है। और कहते हैं हजरत लाल शहबाज कलंदर ने ये देखकर उस राजा को बदुआ दी और पूरी बस्ती उलट गई, इसलिए इस जगह को उल्टी बस्ती कहा जाता है। ये सब सुनी सुनाई बातें, अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो अल्लाह बेहतर जाने। उल्टी बस्ती देखने के बाद हजरत बोदलाबार की मज़ार पे हाज़री देकर बाजार से गुजरकर हम एक दफ़ा फिर पहुँचे हजरत लाल शहबाज कलंदर की मज़ार पे। मस्त दम मस्त कलंदर, मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त। अखी जमलंगा तू अली 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 अली, अखी जमलंगा, अखी जमलंगा तू अली 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 अली, अखी जमलंगा, अखी जमलंगा सजे अब मड़ लेंगे, अखी जमलंगा सजे अब मड़ लेंगे, अजनी ते कर सारे। एक दफ़ा फिर मैं वही सुकून महसूस करने लगा। एक जगह खड़ा होकर देखता रहा। मैं काफ़ी सालों से जिस चीज़ का मुंतज़िर था आखिरकार वो मेरा मुकद्दर बनी। यहाँ 13वीं सदी से लोग आ रहे हैं। वक्त गुजरता रहा और आज़ादारी, फिर दमाल का वक्त हुआ। दमाल देखने के लिए मैं उस जगह हाजिर हुआ और फिर हर शख्स वह हाल की इंतहा तक पहुंचा हुआ था और मैं हाल की इंतहा तक ना पहुंच पाया।